अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के सेकेंड यूनिट जो कि है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर एक अहम थर्ड मैक्रो मॉलिक्यूल को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है लिपिड्स। आज हम लिपिड्स के इस टॉपिक में लिपिड्स की इंट्रोडक्शन और फिर उसकी जो क्लासिफिकेशन की गई है डिफरेंट ग्रुप्स में, उनको भी थॉरली डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लिपिड्स हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर हेट्रोजीनियस लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है। हेट्रोजीनियस उन तमाम ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो कि मोर देन वन फेजेस में पाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म में पाए जा सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसके एंटीनम की यहाँ पर बात करें जो कि है होमोजीनियस, होमोजीनियस वो तमाम सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ओनली वन फॉर्म में पाए जाते हैं थ्रू आउट, तो उन सब सब्सटेंसेस को हम होमोजीनियस कहते हैं। इसी तरह अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, लेकिन ये सॉल्युबल होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। अब वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स या तो अल्कोहल हो सकता है, ईथर, क्लोरोफॉर्म, एसीटेन, या इसके अलावा बेंजीन या अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। इसी तरह यानी कि यहाँ पर वो फार्मूला अप्लाई किया गया है जैसे कि हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक एंड अनलाइक डिसॉल्व्स इन अनलाइक। इसी तरह अगर हम इसकी कंसिस्टेंसीज की बात करें तो इसकी ऑयली और ग्रीसी इसका टेक्सचर होता है। इसी तरह इनके अंदर जो मुख्तलिफ कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो तमाम कंपाउंड्स हो सकते हैं या तो फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल, या इसके अलावा जो मुख्तलिफ अदर रिलेटेड ग्रुप्स भी हो सकते हैं। इसकी जो डियर स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन की गई है, इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी और इसके अलावा हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस के नतीजे में ये जिन प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं या कन्वर्ट होते हैं, तो उसके बेसिस पर लिपिड्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशन की गई है। अगर हम यहाँ पर इसके फर्स्ट टाइप की बात करें जो कि है एसाइल ग्लाइसरोल, एसाइल ग्लाइसरोल को न्यूट्रल फैट्स भी कहा जाता है और ये ईस्टर होते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल के। अब यहाँ पर ईस्टर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। ईस्टर एक ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जो कि एक्सट्रैक्ट होता है जब अल्कोहल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है और जिसके नतीजे में वाटर रिलीज हो, तो ऐसे तमाम कंपाउंड्स को हम ईस्टर कहते हैं। अब एसाइल ग्लाइसरोल के केस में अल्कोहल जो है वो ग्लाइसरोल होता है, इसी बुनियाद पर इसका नाम एसाइल ग्लाइसरोल है। इसी तरह ग्लाइसरोल 3 कार्बन कंपाउंड होता है जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। इसी तरह फैटी एसिड जो है वो कार्बन हो सकते हैं उनके अंदर, यानी कि वो इवन नंबर में कार्बन होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 to 30 वो डिफरेंट उसके अंदर कार्बन की तादाद हो सकती है। इसी तरह उनके साथ भी जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो उनके साथ अटैच होता है एंड पर। इसी तरह इनकी जो टाइप है वो हो सकती है मोनोग्लाइसरोल, डाइग्लाइसरोल और ट्राइग्लाइसरोल, यानी कि जितने यहाँ पर ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी बुनियाद पर यहाँ पर इनकी टाइप्स होंगी। यानी कि अगर 1 हुआ तो मोनोग्लाइसरोल होगा, अगर 2 हुआ तो डाई होगा, यानी अगर 3 हुआ तो उन्हें ट्राइग्लाइसरोल कहेंगे। इसी तरह 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड पाए जाते हैं जो कि हो सकते हैं सैचुरेटेड भी और अनसैचुरेटेड भी। यानी कि सैचुरेटेड उनको कहेंगे जो कि सॉलिड फॉर्म में हो रूम टेम्परेचर में, और उसके साथ जो है सैचुरेटेड कंपाउंड्स में या फैटी एसिड्स के अंदर एनर्जी जो है वो हायर होती है ड्यू टू कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। इनके अंदर जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, और ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स एनिमल से। लेकिन अगर हम यहाँ पर अनसैचुरेटेड की बात करें तो वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं या हासिल किए जाते हैं प्लांट्स से या किसी अदर सोर्सेज से। इसी तरह अगर हम इसकी सेकेंड टाइप की यहाँ पर बात करें जो कि है फास्फोलिपिड्स, ये मेजर कंपोनेंट्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। जैसे कि हम फर्स्ट यूनिट के अंदर सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, उसके अंदर हमने फास्फोलिपिड्स को हमने थॉरली डिस्कस किया था। उसके अंदर एमोफिलिक कैरेक्टर होता है, यानी कि उसके अंदर 2 फॉर्म्स होती हैं, या वो हाइड्रोफिलिक भी हो सकते हैं और हाइड्रोफोबिक भी हो सकते हैं।
उनकी जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, जबकि उसका जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि जो वाटर के ऊपर जो सरफेस होती है उसकी, वो हेड जो है वो इनके टुवर्ड्स वाटर होता है, जबकि इनके अंदर जो है वो जो तमाम वो होता है टेक्सचर होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि ये वाटर हेटिंग होते हैं। इसी तरह बायोलॉजिकल सिस्टम में ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच पाए जा सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं या स्टेरॉइड्स वगैरह हैं। इन तमाम के साथ ये जो है वो पाए जा सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसकी थर्ड टाइप की यहाँ पर बात करें जो कि है टर्पिनेज, ये लार्ज एंड डाइवर्स क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं प्लांट्स और इंसेक्ट से, यानी कि हम इन्हें अनसैचुरेटेड लिपिड्स भी कह सकते हैं। चूंकि ये हासिल होते हैं प्लांट्स और इंसेक्ट से, तो इस बुनियाद पर हम इसे टर्पिनेज को हम अनसैचुरेटेड भी कह सकते हैं। इसी तरह इनके अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो आइसोपेरिन यूनिट होता है। अब यहाँ पर आइसोपेरिन यूनिट ही डिसाइड करता है कि यानी कि एंड व्हेन देन यूनिट कंबाइंस फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड सच एज, यानी कि अगर आइसोपेरिन के अंदर 2 यूनिट्स जो है वो कंबाइन हुए तो हमारे पास मोनोटर्पिनेज एक कंपाउंड यानी कि 10 कार्बन और 16 हाइड्रोजन वाला कंपाउंड हासिल होता है। लेकिन अगर हम इसी तरह देखें कि अगर 4 आइसोपेरिन यूनिट मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं तो उसे हम डायटर्पिनेज कहेंगे, जिसके अंदर कार्बन की तादाद 20 और हाइड्रोजन की तादाद 32 होगी। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर फोर्थ टाइप है जो कि है स्टेरॉइड्स। अब स्टेरॉइड्स को लिपिड्स के अंदर इंक्लूड किया गया है ड्यू टू देयर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनकी जो तमाम जो सिमिलरिटीज की बुनियाद पर इन्हें भी लिपिड्स के अंदर शामिल किया गया है। ये वो वाहिद लिपिड होता है जो कि नॉन फैटी एसिड लिपिड्स होते हैं। इनके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, कोर स्ट्रक्चर, वो 17 कार्बन एटम के साथ जो है वो अटैच होता है, जिनके अंदर जो 4 इंटरलॉक रिंग के अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह 100 ऑफ स्टेरॉइड्स जो है वो पाए जाते हैं मुख्तलिफ जो कि प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर या फंजाई के अंदर। इसी तरह इनका जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो हार्मोन्स की रेगुलेशन होता है। हार्मोन्स के रेगुलेशन में ये अपना अहम रोल प्ले करते हैं, जैसे कि मेल हार्मोन्स में टेस्टोस्टेरोन, और अगर फीमेल की हार्मोन्स की यहाँ पर बात करें तो एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन में, उसके रेगुलेशन में ये अपना अहम रोल जो है वो प्ले करते हैं। इसी तरह जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो विटामिन डी में, जो कि इम्पोर्टेंट सोर्स है बोन की जो है वो स्ट्रेंथ के लिए, तो वो भी स्टेरॉइड होते हैं इन नेचर। इसी तरह जो बाइल साल्ट्स होते हैं वो भी नेचुरली स्टेरॉइड्स ही होते हैं। इसी तरह अगर हम इसकी फिफ्थ टाइप की यहाँ पर बात करें जो कि है वैक्सेस। वैक्सेस वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसके साथ लॉन्ग अल्काइल चेन जो है वो मौजूद होती है, यानी कि इसके साथ अगर हम इसके आगे बात करें कि मे आल्सो कंटेन सम फंक्शनल ग्रुप्स लाइक फैटी एसिड, अल्कोहल, कीटोन्स। इनके साथ यानी एक तो अल्काइल चेन मौजूद होगी, दूसरा इनके साथ मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स भी मौजूद होंगे सच एज फैटी एसिड, अल्कोहल या कीटोन्स। ये सिंथेसाइज किया जाता है यानी कि हासिल किया जाता है या बनाया जाता है प्लांट्स या एनिमल्स की जानिब से। इसी तरह जो मोस्ट कॉमन वैक्सेस है वो है बी वैक्स, जो कि पाया जाता है बी के विंग्स के अंदर, या अगर हम इसकी सेकंड एग्जांपल की यहाँ पर बात करें तो वो वैक्सेस हो सकते हैं क्यूटिकल्स के ऊपर, यानी जो लीव्स के अंदर जो क्यूटिकल्स होते हैं उसके अपर सरफेस के ऊपर जो वैक्सी लेयर होती है वो भी दरअसल वैक्सेस से ही बनी होती है या वो वैक्सेस होते हैं। इसी तरह अगर हम इसकी यहाँ पर सिक्स्थ और लास्ट टाइप की बात करें तो वो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, यानी जिनको हम पीजी के नाम से भी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये डेराइव्ड किए जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स के अंदर, यानी इनको 1935 में इनको एक्सट्रैक्ट किया गया था प्रोस्टेट ग्लैंड्स के अंदर, या प्रोस्टेट जो हार्मोन्स होते हैं उनके अंदर से इनको एक्सट्रैक्ट किया गया था। इसी बुनियाद पर इसका नाम जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का नाम रखा गया। इसी तरह
ये मुख्तलिफ डाइवर्स हार्मोन्स को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं एनिमल्स के अंदर। इसी तरह अगर हम इसकी इंजाइमेटिकली इनको डिराइव्ड किया गया था, मुख्तलिफ जो है वो इसके अंदर जो फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, इसके अंदर 20 कार्बन्स मौजूद होते हैं जो कि जिनके अंदर जो है वो इंक्लूडिंग 5 रिंग कार्बन का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो भी इनके अंदर मौजूद होता है। अगर हम इसके जो है वो फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर ये कंट्रोल करता है सेल ग्रोथ को और इसी तरह सिंथेसाइज करता है स्पाइनल नर्व्स को पेन के लिए। यानी कि अगर हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को टच करते हैं जिससे हमें हर्ट होता है तो उसके नतीजे में जो पेन मैसेज जाता है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को तो वो भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स के तहत ही जाता है। तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स था। उम्मीद है आप सबको इस टॉपिक के मुतलिक मालूमात मिली होंगी। इसके बाद हमारा लास्ट एक इसी यूनिट के अंदर टॉपिक बच गया जो कि है न्यूक्लिक एसिड्स। उनको भी इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ दिनों में उसे भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।